नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य की छोटी से बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की सभी महिलाओं को बहुत ही बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। अब जो भी महिलाएं लाडली बहना योजना के तहत जुड़ी हुई है तो उनको अब 3-3 हजार रुपए की राशि किस्त के रूप में सीधे बैंक खाते में मिलेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को अब तक 35 किस्तें मिल चुकी हैं और अब 36वीं किस्त के रूप में महिलाओं को 3 हजार रुपए मिलेंगे, जिससे गरीब महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सुबह सुबह महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। कल धार भोजशाला पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए भोजशाला आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के तमाम छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट और 1-1 हजार रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे मध्य प्रदेश के गरीब छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को धार भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी के दर्शन पूजन कर मंत्रोच्चार के बीच आरती उतारी। इसके बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने भोजशाला क्षेत्र के विकास का बड़ा रोड मैप पेश किया। उन्होंने सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि धार अब धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 750 साल के संघर्ष के बाद आया यह फैसला आस्था और धैर्य की जीत है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को इस महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब मध्य प्रदेश के तमाम गांवों में चौपाल लगाई जाएगी, जहां पर किसानों को फ्री में खाद, बीज, दवाई आदि उपलब्ध करवाई जाएगी और यह सारा लाभ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। इससे किसानों को इस महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी और कृषि से अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। तो जल्दी से किसान क्रेडिट कार्ड बना लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 साल के करीबी अनुभवों को किताब के रूप में पेश किया है। उन्होंने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नाम से पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन आज दिल्ली के पूसा स्थित NASC कॉम्प्लेक्स में हुआ। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी बुजुर्गों को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब मध्य प्रदेश के सभी बुजुर्गों को 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। जी हां, पेंशन में बढ़ोतरी करने का आज लाइव में आकर के सीएम मोहन यादव ने खुद ऐलान कर दिया है। अगर आपको ये पेंशन चाहिए तो जल्दी से अटल पेंशन योजना में करें आवेदन। खंडवा जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग के समर्थन मूल्य MSP पर उपार्जन के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर रशव गुप्ता के निर्देश पर जिले भर में 26 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान 25 मई से 15 जून 2026 तक अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार बढ़ रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 740 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए हो गए हैं। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,100 रुपए बढ़कर 2,71,000 रुपए पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में बसों की सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर समेत कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की। इस दौरान सुरक्षा नियमों में लापरवाही मिलने पर कई बसों के चालान बनाए गए और जुर्माना वसूला गया। सिंगरौली में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के दौरान लगे लंबे जाम से लोग नाराज हो गए। भीषण गर्मी में देर तक फंसे लोगों ने वीआईपी कल्चर के विरोध में सड़क पर लगातार हार्न बजाकर प्रदर्शन किया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। पत्नी हेमा मालिनी अवार्ड रिसीव करने पहुंची। धर्मेंद्र का 6 दशक लंबा करियर हिंदी सिनेमा में सराहनीय रहा है। ट्वेशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मीडिया से आरोपियों के इंटरव्यू न चलाने का आग्रह किया और निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मासूम युवती की जान गई है, वजह चाहे जो हो उसका पता चलना चाहिए। सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट और ऑन स्क्रीन मार्किंग मूल्यांकन प्रणाली पर उठे गंभीर सवालों को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और प्रतिष्ठित संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मई के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 2,800 करोड़ रुपए का कर्ज 2 अलग अलग किस्तों में उठा रही है। इसमें 1,600 करोड़ रुपए और 1,200 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 में यह चौथी बार है जब सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में अब तक लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा 9,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भोपाल में कैंसर मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग की IHC मशीन पिछले 5 महीनों से खराब पड़ी है, जिसके चलते गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को बाहर निजी लैब में महंगी जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजों और परिजनों का कहना है कि जांच में देरी से इलाज भी प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़ने पर कहा, अगर ये दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। बेरोजगारी बढ़ जाएगी और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? ये एक तरफ बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे, गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के सभी लोग इस सरकार से नाराज हैं। श्रीलंका ने भारतीयों के लिए फ्री वीजा ऑन अराइवल की घोषणा की है। इसके तहत भारतीय पासपोर्ट धारकों को श्रीलंका में 30 दिनों तक ठहरने और 2 बार प्रवेश करने की सुविधा मिलेगी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज प्लान भी महंगे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों के खर्च पर पड़ सकता है, जिसका बोझ ग्राहकों पर डाला जा सकता है।